ओके ओके, सोचो नमन इंजीनियर नहीं बना तो उसने सोचा वो बिजनेस करेगा, कपड़ा बेचेगा। वो होता है ना, वो जो मीटर में कपड़े बेचते हैं, दर्जी क्यों पे, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक स्केल खरीदा असम में, ठीक है ना। और इधर सुनो, और स्केल मेटालिक स्केल है। कैसा स्केल है? मेटालिक स्केल। और असम में वो करेक्ट रीडिंग देता है। वो स्केल दिख रहा है, पहला स्केल, ये करेक्ट रीडिंग देता है। दिस स्केल इज एट कैलिब्रेशन टेम्परेचर। बात समझ में आया? फिर इसका ट्रांसफ़र हो गया, ये चला गया राजस्थान, बहुत गर्म जगह पर, समर्स में। क्या बात समझ में आया? कहाँ गया? समर्स में राजस्थान चला गया। देख बात समझो कि स्केल जितना रीड करता है, स्केल मेटालिक स्केल है, और हमने ये सीखा है कि अगर टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ जाता है तो चीज़ें एक्सपांड करते हैं। ध्यान देना लगे, ठीक है ना। तो इस रॉड का जो लेंथ है, अगर एक करेक्ट स्केल से मेजर करते हैं, इसका रीडिंग कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। मतलब दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल, राइट? बिकॉज दिस स्केल शोज करेक्ट रीडिंग बिकॉज दिस इज एट कैलिब्रेशन टेम्परेचर। अभी नमन उसी स्केल को लेके अपना बिजनेस सेटअप का कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो स्केल ऐसा नहीं रहा, ऐसा बन गया, एक्सपांड कर गया। एक्सपांड करने का मतलब क्या है? 0 और 1 के बीच का जो ये गैप है, ये गैप क्या हो गया? भर गया। फील आया मैंने कहा 0 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, इनके बीच का जो गैप है वो क्या हो गया? एक्सपांड हो गया। एग्जैक्टली। अभी वो वहाँ जाके बिजनेस चालू करता है और इसी स्केल से मेजर करके कपड़ा बेच रहा है। बात समझ में है? तो किसी ने आके बोला कि भाई साहब मेरे को ना 4 सेंटीमीटर का कपड़ा दो, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं चेंज करता हूँ, मैं रुमाल बनाना है उसको, 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए उसको। कितने का कपड़ा चाहिए? 15 सेंटीमीटर्स का। ध्यान देना, ध्यान देना। तो एक्चुअली में 4 सेंटीमीटर तो इतना ही, फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर इतना ही होता है, लेकिन वो अगर अपने एक्सपांडेड स्केल से मेजर करेगा तो इस लेंथ को वो 4 सेंटीमीटर बोलेगा, जो एक्चुअली 4 से क्या है? ज़्यादा है। तो ऐसे स्केल से अगर वो बिजनेस करेगा, वो तो अच्छा दुकानदार भी नहीं बनेगा। बिजनेस भी गया काम से, ना इंजीनियर बना ना दुकानदार बना, लास्ट उसे वो टेम्परेचर सेंसिटिव बिजनेस नहीं होता, ठीक। अरे गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो फाइनल देखो, जोक्स अपार्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक स्केल है, अगर टेम्परेचर बदल जाता है तो स्केल का लेंथ भी बदल जाता है। उल्टा भी हो सकता है, अगर वो रशिया चला गया फॉर एग्जांपल ठंडे में, तो ये स्केल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। एक्चुअली जो 1 सेंटीमीटर है उसके कम लेंथ को वो स्केल 1 सेंटीमीटर बोलेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर 15 सेंटीमीटर का वो फॉर एग्जांपल एक कपड़ा मापता है, एक्चुअली 15 सेंटीमीटर नहीं होगा, उससे कम होगा, तब प्रॉफिट होगा, या मार भी खाएगा, ठीक है? ओके, लेट्स गेट बैक टू दिस। प्रभार इधर। सो दिस इज द स्केल एट कैलिब्रेशन टेम्परेचर। ये करेक्ट रीडिंग शो करता है। इनके बीच का जो ये लेंथ है, ये एक्चुअली में 1 सेंटीमीटर है, बट अगर टेम्परेचर बदल जाता है, लेट्स से दिस इज एट टेम्परेचर T, और ये जो स्केल है दिस इज एट टेम्परेचर T प्लस del T, मतलब टेम्परेचर हैज रेज्ड, इट्स ए मेटालिक स्केल। तो अभी 0, 1, 1 और 2, 2 और 3 के बीच का जो ये गैप है वो 1 सेंटीमीटर नहीं है। लेट्स से मैं उसको 1 सेंटीमीटर स्टार से शो करता हूँ। समझ में आया? इस स्केल से रीड करोगे तो बोल दोगे वो 1 सेंटीमीटर है, बट एक्चुअली वो 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर स्टार है, मतलब एक्सपांडेड 1 सेंटीमीटर का लेंथ। अरे L डैश इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा इंटू del T। L होता था एक्चुअल लेंथ, L डैश क्या होता था? नया लेंथ, एक्सपांडेड लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? एक्चुअल लेंथ। 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? नया एक्सपांडेड लेंथ। इज दैट क्लियर? तो अभी अगर मैं तुमको कहता हूँ कि स्केल का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा है, क्या है? अल्फा है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज अल्फा। तो अगर मैं तुमको ये पूछता कि 1 सेंटीमीटर स्टार एंड 1 सेंटीमीटर को तुम कैसे रिलेट करोगे, व्हाट विल बी द रिलेशन? तुम कौन सा रिलेशन यूज करोगे? वही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, L डैश इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा इंटू del T। L की जगह क्या पुट कर दोगे? 1 सेंटीमीटर, L डैश हो जाएगा नया लेंथ, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्टार। ठीक है ना? हमेशा याद रखना, दिस इज 1 सेंटीमीटर स्टार इज इक्वल टू व्हाट? 1 सेंटीमीटर 1 प्लस अल्फा इंटू del T।
इज दैट क्लियर? बेसिक आइडिया तो यही है। उल्टा भी हो सकता था, 1 सेंटीमीटर स्टार का वैल्यू 1 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है अगर डेल्टी का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो, राइट? दैट मीन्स अगर ठंडा हो जाता है, स्केल का लेंथ छोटा हो जाता है, सो दिस 1 विल गेट क्लोजर, 2 विल गेट क्लोजर, 3 विल गेट क्लोजर। तो एक्चुअली ये जो गैप होगा वो 1 सेंटीमीटर से क्या होगा, कम होगा। लेकिन इस स्केल से अगर रीड करोगे उस कम लेंथ को तुम 1 सेंटीमीटर बोलोगे, दैट रिड्यूस्ड लेंथ को तुम क्या बोलोगे, 1 सेंटीमीटर। इन दैट केस दैट मीन्स यू आर मेजरिंग मोर। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मतलब नॉट मेजरिंग मोर, ये लाइन बोलना सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको एक्चुअली में 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करना है, तुम फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर के मेजरमेंट को ही 4 सेंटीमीटर बोल दो, यू विल बी मेजरिंग लेस। इज दैट क्लियर? समझ में मैंने क्या कहा? इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई डाउट है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड is measured using a brass centimeter scale। ठीक है ना, एक स्टील रॉड है, उसके लेंथ को हमने मेजर किया और वो जो स्केल है वो किससे बना, वो ब्रास से बना। द मेजर्ड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर्स। उस रॉड का जो लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर्स। मतलब ऐसा सोचो कि ये रॉड है, इसका एक्चुअल लेंथ कितना है, सॉरी नॉट एक्चुअल लेंथ, जो मेजरमेंट है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर्स का। मतलब इस स्केल से हमने मेजर किया और रीडिंग कितना आया, 20 सेंटीमीटर्स का रीडिंग आया। ध्यान से पढ़ना, इफ़ द स्केल इज कैलिब्रेटेड। अच्छा, एक रूम टेम्परेचर में मेजरमेंट हुआ है। कौन से टेम्परेचर में मेजरमेंट हुआ है, रूम टेम्परेचर पे। मतलब ये जो रीडिंग मिला है दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया? 25 डिग्री सेल्सियस में ये स्केल, बड़ा स्केल जो है उस रॉड का लेंथ 20 सेंटीमीटर बताता है। बट इफ यू रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ द स्केल इज कैलिब्रेटेड टू रीड एक्यूरेटली एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये है कि वो स्केल करेक्ट रीडिंग कौन से टेम्परेचर पे देता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन तुमने जो ये रीडिंग निकाला, तुमने निकाला 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब द स्केल वुड हैव एक्सपांडेड। तो ये जो तुमको रीडिंग दिख रहा है 20 सेंटीमीटर, वो एक्चुअली 20 सेंटीमीटर नहीं है, वो 20 सेंटीमीटर स्टार है, राइट? बिकॉज गलत है ना, एक्चुअल एरर वाला रीडिंग दे रहा है ये, और एरर वाले रीडिंग को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जस्ट टेक्निक है याद रखने का। तो ये जो रीडिंग तुमको मिला वो क्या एक्चुअली 20 सेंटीमीटर स्टार है। बिकॉज यहाँ का जो इस स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअली में जितना 1 सेंटीमीटर होना चाहिए था उससे ज़्यादा है। क्या तुम ये निकालना चाहोगे कि इस स्केल का 1 सेंटीमीटर स्टार एक्चुअली में कितना सेंटीमीटर है? वी कैन फाइंड इट आउट दिस वे। 1 सेंटीमीटर स्टार इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर 1 प्लस अल्फा इंटू व्हाट, डेल्टी। अच्छा, अल्फा मैं देना भूल गया, रुको 1 मिनट, कहाँ गया बेटा? ओके, चलो यहाँ पर मैं अल्फा देना भूल गया यार। ठीक है, इट इज़ नॉट हियर, बट आई होप सो तुमको समझ में मैंने क्या कहा। अल्फा ब्रास होगा तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टी। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 25 माइनस 0, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से ज़्यादा ही आएगा। बात समझ में? एक्चुअली में इतना लेंथ है, जिसको तुमने इस स्केल में 1 सेंटीमीटर बोला है वो एक्चुअली में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है ना। तो तुमको पूछा है फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड एट रूम टेम्परेचर। एक्चुअल लेंथ क्या होगा, 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर स्टार नहीं होगा। तुमको इस सेंटीमीटर स्टार को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो एक्चुअल लेंथ क्या होगा, एक्चुअल लेंथ में ये जो 20 सेंटीमीटर स्टार है, इस 20 सेंटीमीटर स्टार को तुमको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो दैट इज व्हाट, 20 इंटू 1 सेंटीमीटर स्टार एंड 20 इंटू 1 सेंटीमीटर स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, दिस 1 सेंटीमीटर 1 प्लस अल्फा इंटू 25। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो भी निकलेगा दैट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड, और वो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही आएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? बिकॉज स्केल चौड़ा हो चुका है तो तुमने रीडिंग कम लिया होगा। नहीं है समझ में? स्केल जो है वो एक्सपांड हो चुका, वो लंबा हो चुका है, राइट? तो वो एक लंबे डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर बोलेगा, तो इसने रीडिंग कम लिया है। समझ में आ रहा है नहीं यार? वो 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर बोल देगा। अगर रॉड फॉर एग्जाम्पल अगर रॉड का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, उस लंबे स्केल से मेजर करोगे वो तो चौड़ा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल इतना चौड़ा हुआ है कि रॉड का 2 सेंटीमीटर के लेंथ को स्केल से रीड करो तो कितना रीड कर देगा वो,
1 सेंटीमीटर, उसके 1 सेंटीमीटर में ही एक्चुअल 2 सेंटीमीटर घुस जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो रीडिंग कम लेगा। जितना 2 होना चाहिए था वो कितना बता रहे, 1 बना। इज दैट क्लियर? पक्का? चलो एवरीवन दिस साइड, एवरीवन दिस साइड। देखो, ए स्टील स्केल मेजर्स द लेंथ ऑफ ए कॉपर रॉड एज 80 सेंटीमीटर व्हेन बोथ आर एट 20 डिग्री सेल्सियस। बात को समझो, एक रॉड है और एक स्केल है, दोनों कौन से टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये रीड कितना करता है, 80 सेंटीमीटर रीड करता है, राइट? कहाँ गया, 80 सेंटीमीटर। एंड विच इज़ कैलिब्रेशन टेम्परेचर, मतलब अभी जो रीडिंग ये स्केल दे रहा है वो करेक्ट रीडिंग है। एक्चुअली में उस रॉड का लेंथ 80 सेंटीमीटर ही है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? What would be the scale reading for the length of the rod when both are at 40 डिग्री सेल्सियस? बात को समझो, अगर सिस्टम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर कहाँ तक पहुंच गया, 40 डिग्री तक पहुंच गया, तो एक बात को समझो कि जिस रॉड को मेजर कर रहे हैं, 80 सेंटीमीटर का रॉड और 80 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, 80 से लंबा हो चुका होगा। और जिस स्केल से तुम करेक्ट रीडिंग ले रहे थे, वो स्केल और करेक्ट रीडिंग नहीं देगा 40 डिग्री सेल्सियस में, बिकॉज वो स्केल खुद लंबा हो चुका होगा। उसका हर एक गैप के बीच का लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं रह के 1 सेंटीमीटर स्टार बन चुका होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि जिस रॉड को मेजर कर रहे हैं, जिसका लेंथ एक्चुअली 80 सेंटीमीटर था 20 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे उस रॉड का लेंथ कितना होगा। इज दैट क्लियर? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नया लेंथ इस पुराना लेंथ 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। व्हाट इज द न्यू लेंथ? कितना होगा, सॉरी व्हाट इज द पुराना लेंथ, 80 सेंटीमीटर, 1 प्लस अल्फा। अल्फा, अच्छा, ये जो लेंथ हम निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, रॉड का निकाल रहे हैं। एंड रॉड किससे बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, तो अल्फा मीन्स यहाँ पर किसका पुट करेंगे, अल्फा ऑफ कॉपर पुट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो कॉपर का वैल्यू कितना होगा, 1.7 इंटू 10⁻6 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 40 - 20 कितना आ जाएगा, 20। इज दैट क्लियर? मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख रहा हूँ। लेट्स सी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 80.0272 सेंटीमीटर। बात को समझो, राइट? ये हमारे कॉपर रॉड का नया लेंथ है। दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड, जिसको हम फिर से मेजर करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनो, अगर मैं एक सही स्केल से, करेक्ट स्केल से रीडिंग निकालता, क्या बोला मैंने, अगर मैं एक सही स्केल से, करेक्ट स्केल से रीडिंग निकालता, तो उसका लेंथ कितना होता, 80.0272 सेंटीमीटर ही वो स्केल रीड करता। वो करेक्ट स्केल करेक्ट रीडिंग देता तो इतना ही रीडिंग देता। बात समझ में आया? लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पे जिस स्केल से हम मेजरमेंट करेंगे वो करेक्ट रीडिंग नहीं दे रहा हो, बिकॉज वो करेक्ट रीडिंग कब दिया, 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया। अभी तो इसी स्केल का टेम्परेचर 40 डिग्री बन चुका है, तो अभी करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। बात को समझो। और ये जो एरर वाला स्केल है, बिगड़ चुका है, जो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर नहीं रहा, क्या बन चुका है, 1 सेंटीमीटर स्टार बन चुका है। एंड 1 सेंटीमीटर स्टार इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्टार अभी एक बड़ा लेंथ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसका वैल्यू कितना होगा, 1 सेंटीमीटर 1 प्लस अल्फा। ये जो स्केल है ये किससे बना हुआ है, ये एक स्टील स्केल है, अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल टी। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 40 - 20। एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अल्फा ऑफ स्टील पुट कर सकते हैं, अल्फा ऑफ स्टील दिया हुआ है यहाँ पर, कितना आंसर आता है, कैन एनीवन टेल मी? पॉज करने से 80. इधर सुनो, अभी ये 0 और 1 के बीच का जो गैप है उसका वैल्यू 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, 1 सेंटीमीटर स्टार से रिप्रेजेंट किया। और 1 सेंटीमीटर स्टार का एक्चुअल लेंथ कितना है, 1.4022। समझ में आया? अब बात को समझो, इस रॉड के 1.000022 सेंटीमीटर अगर मैं आगे जाऊंगा, ये स्केल उसको 1 बोलेगा। फिर नेक्स्ट 1.4022 आगे जाऊंगा तो ये स्केल उसका रीडिंग कितना बताएगा, 2 बताएगा। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? पक्का? तो ध्यान से सुनना। अच्छा, स्केल रीड कैसे करता है, हमने मेजर किया और देखें कितना गैप्स है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, तो 4 हो जाता है रीडिंग। इज दैट क्लियर?
तो मुझे पता है कि इन दोनों गैप्स के बीच का लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितना है 1.4022। तो ये वाला वैल्यू इस वाले रॉड के लेंथ में जितना बार आएगा उतना गैप्स कैलकुलेट होगा स्केल में। नहीं आया समझ में? इसका 1.4022 इज 1 सेंटीमीटर, फिर से 1.4022 इज 2 सेंटीमीटर, गलत स्केल का रीडिंग 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 1.4022 गलत स्केल का रीडिंग कितना देगा 3। तो 1.4022 1.4022 1.4022 जितना बार आएगा इस रॉड के लेंथ में उतना रीडिंग होगा। जितना बार आएगा, एक बार आया तो ये स्केल 1 सेंटीमीटर रीड कर देगा उसको, ये गैप 2 बार आया तो ये स्केल कितना रीड कर देगा 2 रीड कर देगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फिर से वन मोर टाइम, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 1.4022 को ये स्केल 1 सेंटीमीटर बोलता है। इतने लेंथ को स्केल 1 सेंटीमीटर बोलता है। अंकिता नहीं आया समझ में? पक्का? श्योर? तो यहां पर 1.4022 को ये स्केल कितना बोलेगा 1 बोलेगा ना। ऐसे और एक बार 1.4022 करूंगा तो स्केल कितना बोलेगा 2 बोलेगा ना। ऐसा और एक बार अगर ढूंढूंगा 1.4022 कितना बोलेगा 3 बोलेगा ना। तो 1.4022 जितना बार आता है 10 बार आया तो स्केल कितना रीड करेगा 10 सेंटीमीटर स्केल रीड करेगा। समझ में आया? तो क्या तुम मुझे ये बोल सकते हो कि इस रॉड में 1.4022 कितना बार आएगा? रॉड के टोटल लेंथ को तुम इससे क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो ये पता चल जाएगा ये चीज उसके लेंथ में कितना टाइम्स आता। जितना टाइम्स आएगा उतना ही हमने क्या किया है गैप्स कवर किया है, और वो स्केल का नया स्केल का गर्बर वाले स्केल का रीडिंग होगा। समझ में आया? तो एरर वाला रीडिंग कितना आएगा? इस रॉड का लेंथ कितना है भाई बोलो? 80.0272 सेंटीमीटर। मैंने बोला इसमें क्या हुआ 80 पॉइंट ठीक है ना। अच्छा इधर सुनो, मैंने पूछा कि इस टोटल लेंथ में ये कितना बार आता है, उतना गैप्स कवर होगा स्केल में, वही रीडिंग होगा इस एरर वाले स्केल। सो दैट इज 80.00272 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 1.4022 सेंटीमीटर। कितना आएगा बताओ एक बार फटाफट, पॉज करना। बात समझ आया? मैंने कहा इसको डिवाइड किया तो ये लेंथ आया, ये उसका रीडिंग है। करेक्ट रीडिंग कितना है भाई 80.00272, लेकिन रीडिंग कितना है 80.0000। 3 जीरो आ गया, कम आया ना, क्योंकि स्केल चौड़ा हो चुका है, स्केल एक्सपांड कर चुका है, तो वो रीडिंग कम देगा। वो 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर बोलेगा। ऐसे एन एग्जाम्पल, जस्ट सोचने का तरीका। समझ में आया? वो फंडा समझ में आया? ये जो बोला ये टोटल लेंथ कितना है 80.00272, इसमें 1.4022 जितना बार आएगा, जितना टाइम्स आएगा, वही स्केल का रीडिंग होगा। इज दैट क्लियर? दैट इज अ न्यू स्केल रीडिंग। इज दैट क्लियर? पॉज।